इस्लामाबाद में F9 पार्क यानी फातिमा जिन्नाह पार्क एक मारूफ जगह है। सरसब्ज लान, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग जोन और पुरसुकून माहौल। हर कोई यहाँ शाम को वक्त गुजारने आता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पार्क के एक कोने में झाड़ियों और दरख्तों के पीछे एक ऐसा हिस्सा है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। ये एक पुराना उजड़ा हुआ कब्रिस्तान है। मेरी ये आप बीती 2021 की है। मैं उस वक्त एक निजी कंपनी में इंजीनियर था और शाम को वॉक के लिए F9 पार्क आना मेरी रूटीन थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मेन ट्रैक से हटकर जरा अंदरूनी रास्तों पर चलूं, वो हिस्सा जो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर कदम रखा। सूरज गुरूब होने वाला था, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ खामोशी। कुछ आगे जाकर झाड़ियों के पीछे एक पुराना सा गेट नजर आया, जंग आलूद, झुका हुआ। गेट पर कोई बोर्ड या निशानी नहीं थी, मगर दरवाजे के पीछे साफ नजर आ रहा था पुरानी कब्रें। मेरी फितरत तजस्सुस वाली है। मैंने दरवाजे को धकेला और वो धीरे से खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में दौड़ गई, गोया हुआ अचानक सर्द हो गई हो। कब्रें छोटी छोटी, बोसीदा और कुछ बगैर कुतबे के थीं। कुछ कब्र उस रात में बेचैनी के आलम में सोया। नींद में मैंने वही कब्रिस्तान देखा, मगर उस बार मैं कब्र के पास खड़ा था और एक औरत सफेद चादर में लिपटी हुई कब्र पर बैठी थी। उसने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा सोजा हुआ और जबान से एक ही जुमला, तुमने दरवाजा खोला है, अब बंद नहीं होगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने में शराबूर। वक्त देखा रात के 3 बजे। अगली चंद रातों में ये ख्वाब बार बार आया। हर बार औरत और करीब आती और एक दिन तो उसने ख्वाब में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने फैसला किया कि उस कब्रिस्तान के बारे में तहकीक करूं। एक बुजुर्ग चौकीदार जो पार्क में काफी अरसे से काम कर रहा था, उससे बात की। उसने बात सुनकर फौरन निगाहें नीचे कर ली। बेटा, उस तरफ कभी मत जाना, वो पुराना कब्रिस्तान है, यहां F9 पार्क बनने से भी पहले का। कुछ कब्रें 19वीं सदी की हैं। लोग कहते हैं यहां पर कुछ ऐसी रूहें हैं जिन्हें चैन नहीं मिला। खास तौर पर एक औरत जो अपने बच्चे के साथ दफन हुई, लेकिन बच्चा किसी ने चुरा लिया था और उसकी मां पागल होकर मर गई। उस दिन से अब तक वो अपनी कब्र पर रोती है। मैं सुनकर साकित हो गया। यही सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा था। एक रात में हिम्मत करके दोबारा कब्रिस्तान गया। उस बार मैंने एक गुलाब का फूल साथ लिया, शायद मेरी नीयत पाक हो और रूह को सुकून मिले। वही गेट, वही कब्रें, वही सर्दी। जैसे ही मैं उस खास कब्र के पास पहुंचा, आवाज आई, आया है, वापस आया है। धुंध सी छा गई। अचानक मेरे सामने वही औरत नमूदार हुई। सफेद कपड़े, खून आलूद आंखें और हाथ में बच्चा या उसका साया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं इंतजार कर रही थी। अब तू बता, मेरे लाल को क्यों नहीं लाया? मैंने गुलाब का फूल कब्र पर रखा और कहा, मां, मैं नहीं जानता तेरा
اگلے دن میں نے سنا کہ پارک کا وہ گیٹ خود بخود بند ہو گیا ہے اور دوبارہ کبھی نہیں کھلا، جیسے کوئی طاقت اسے قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ مگر میرے خواب آج بھی کبھی کبھار وہی منظر دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے اور F9 پارک کے اس کوشش سے کبھی دوبارہ گزرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک بار کھلتے ہیں اور پھر روح کے اندر تک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔